हाय, 2D एरेज की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो द प्रॉब्लम इज़ फॉर प्रिंटिंग जिगजैग। तो अगर मेरे पास एक 2D एरे है, लेट्स से सेम एरे ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। तो मुझे इसको जिगजैग फॉर्मेट में प्रिंट करना है। जिगजैग का मतलब ये है इस फॉर्मेट में, ठीक है, मुझे ऐसे प्रिंट करना है। तो बेसिकली मुझे क्या प्रिंट करना है, 1 4 7 8 5 2 3 6 9। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम लोग कॉलम वाइज प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो एक तरह से कॉलम वाइज प्रिंट है। द ओनली थिंग इज़ कि पहले कॉलम में मैं नीचे जा रहा हूँ, दूसरे कॉलम में मैं ऊपर जा रहा हूँ, तीसरे कॉलम में मैं फिर से नीचे जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मेरा इवन इंडेक्स वाला कॉलम है, जैसे यहाँ पे 0 1 और 2 ये इंडेक्सेस हैं कॉलम्स के, तो जो इवन इंडेक्स वाले कॉलम्स हैं तो मुझे नीचे जाना है, राइट। और अगर ऑड इंडेक्स वाले कॉलम्स हैं तो मुझे ऊपर जाना है, राइट। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग सीधे मॉड्यूलस 2 लगा देंगे कि अगर हमको कॉलम के साथ मॉड्यूलस 2 करके अगर 0 मिल रहा है तो हमको नीचे जाना है, अदरवाइज हमको ऊपर जाना है, ठीक है। तो कोड लिखते हैं। तो एक काम करते हैं, ये कॉलम वाइज वाले को कॉपी कर लेते हैं, राइट, और एक जिगजैग फंक्शन में पेस्ट कर देते हैं। void zigzag int, लेट्स से एरे का नाम इनपुट दे देते हैं, ठीक है। और क्योंकि हमने मेन में जो एरे बनाया वो 10 साइज़ का है, आई मीन 10 कॉलम साइज है उसको, तो 10 इसको पास करना पड़ेगा। int लेट्स से नंबर ऑफ रोज़, ठीक है। मैं m और n की जगह पे रोज़ और कॉलम्स यूज़ कर लेता हूँ जस्ट ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोड पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या डालना पड़ेगा, कॉल्स, और यहाँ पे भी मुझे डालना पड़ेगा रोज़, ठीक है। पहले कॉलम्स के ऊपर आइट्रेशन होगी, फिर रोज़ के ऊपर होगी। और मैं यहाँ पे जे की जगह पे कॉल डाल देता हूँ, मतलब कॉलम, राइट। एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे रो डाल देता हूँ, जस्ट फॉर द क्लैरिटी पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अदरवाइज़ कोई रीज़न नहीं है। देन यहाँ पे इनपुट रो एंड कॉल। तो इस तरह से मेरा कॉलम वाइज प्रिंट हो जाएगा। एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं, जिगजैग, यस। तो नॉर्मल हमारा जो कॉलम वाइज है वो तो हो रहा है, बट हमको क्या करना था, अगर हमको इवन कॉलम्स हैं तो उनमें तो हमको नीचे जाना है, अगर ऑड कॉलम्स हैं उनको हमको ऊपर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो एक बार इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। कॉलम के ऊपर तो ऑब्वियसली आइट्रेट करना ही है, लेकिन यहाँ पे बस कंडीशन लग जाएगी, इफ़ कॉलम मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब अगर इवन इंडेक्स वाला कॉलम है, फिर क्या होगा, फिर तो हमको नीचे जाना है, नॉर्मल काम करना है। जैसे हम लोग कॉलम वाइज में भी नीचे ही जा रहे हैं, तो नीचे जाना है। तो मैं इसको एज इट इज़ कॉपी कर सकता हूँ, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट, एज इट इज़ यूज़ कर सकता हूँ। बट अगर ऑड कॉलम है, मतलब अगर मैं एल्स लगाता हूँ यहाँ पे, अगर वो कोड मेरा एल्स में चला जाएगा तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए मुझे नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। मतलब जो रो का जो मैक्सिमम साइज़ है, ठीक है, जैसे अगर 3 × 3 है तो मैक्सिमम इंडेक्स कितना हो सकता है रो का, 2 हो सकता है। तो मुझे 2 से लेके 0 तक जाना होगा। सो इन दैट केस डिफरेंस क्या आएगा कि मैं ये कोड में जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, थोड़ी इंडेंटेशन बिगड़ रही है, ठीक है। इंडेंटेशन का मतलब होता है कि अगर सारा का सारा कोड सही लाइन में होगा तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। अगर मैं पूरे कोड को इधर उधर लिख दूंगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, चल जाएगा पर अच्छा नहीं दिखेगा, बट इसलिए प्रॉपर इंडेंटेशन करनी चाहिए हमको कोड में, राइट। ओके, सो इंट रो इज इक्वल टू रोज -1, रोज -1। इसका क्या मतलब है कि अगर 3 × 3 साइज़ का है, ठीक है, तो मुझे रोज -1 मतलब मुझे 2 से स्टार्ट करना होगा उसको, राइट। अगर मेरा उसमें लेट से 10 रोज हैं तो मुझे 9th से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इंडेक्स तो उसका 9th होगा ना, बिकॉज 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे रोज -1 लिखा एंड कंडीशन में यहाँ पे डाल दूंगा रो इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। जब तक 0 है तब तक मुझे ऊपर जाते रहना है, एंड रो -, ठीक है। इस बार रोज सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये मेरी कंडीशन हो जाएगी एंड आई थिंक बाकी हम लोग प्रिंट कर देंगे, दैट शुड बी करेक्ट, ठीक है। चलो अभी इसको करके देखते हैं।
सो इट इज़ गिविंग 147,852,369, ठीक है। तो हमें हमारा सही आंसर मिल रहा है, राइट। तो समझ में आ गया ना क्या किया हमने, कि अगर मेरा इवन इंडेक्स वाला कॉलम है तो नीचे आ जाओ, अगर ऑड इंडेक्स वाला कॉलम है तो ऊपर चले जाओ। ऊपर जाने के लिए हम क्या करेंगे, रोज -1 वाले इंडेक्स से स्टार्ट कर देंगे और उसको 0 तक लेके जाएंगे, दैट्स इट, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो आई होप जिगजैग प्रिंट समझ में आ गया, ठीक है। तो 2D का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट ऑल्दो हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके रिकर्जन में भी करेंगे एंड अदर कॉन्सेप्ट में भी हम करेंगे। सो इन द नेक्स्ट सेशन आई विल स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज पॉइंटर्स। थैंक यू।